दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि हमें बैगन खाना पसंद नहीं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ये बैगन की सब्जी बना के देखिए। आप रोटियां गिनना भूल जाएंगे कि आपने कितनी रोटियां खाई हैं। तो बैगन की इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम छोटा वाला जो बैगन आता है ना, अब ये गर्मी के मौसम में ना मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, काफी मात्रा में मिलता है। और ये जो बैगन होता है ना, काफी सॉफ्ट होता है और छोटे छोटे होते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इसे हमने धोकर साफ करके ले लिया है और अब हम इसे नाइफ की सहायता से इस तरह से काट कर और चीरा लगा लेंगे। हमें बस चीरा लगाना है, इसे काट कर अलग नहीं करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें चीरा लगाकर इसे लेना है। तो हमें यहाँ पे सभी बैगन को इसी तरह से चीरा लगाकर रेडी करना है। ये बैगन की जो सब्जी है ना, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे हमने सभी बैगन का चीरा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। गैस पे पैन रखेंगे, 1/4 कप मूंगफली ऐड करेंगे और मूंगफली को चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मूंगफली के दाने को बढ़िया से चटकने तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं मूंगफली जो है बढ़िया से भून चुका है। इसके जो दाने हैं ना, एकदम अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च और इसे हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च जो है ना, ये भी मूंगफली के साथ भून चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सेम पैन को हम फिर से गैस पे रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन और बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें घी या ऑयल कुछ भी हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे हमें चलाते हुए भूनना है। बेसन को कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये जलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं बेसन जो है ये भी भून चुका है। इसका जो कलर है ना, अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। और इन मसालों को बेसन के साथ चलाते हुए मिक्स करेंगे। पैन अभी गर्म है, बेसन भी गर्म है, तो ये मसाले जो है ना थोड़े गर्म हो जाएंगे, इनका भी कच्चापन निकल जाएगा। तो देखिए अब ये मसाले बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और जो हमने मूंगफली और हरी मिर्च को भून के रखा हुआ है ना, ये ठंडा हो गया है। तो इसे हम जार में ऐड करके और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए कुछ हल्का सा ये दरदरा सा ग्राइंड हुआ है। अब जो भुना हुआ बेसन है ना, मसाले के साथ हमने रखा है, उसे भी हम जार में ऐड कर लेंगे और साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और 1 बड़ी चम्मच ऑयल और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इसे ग्राइंड कर लिया है और ये मसाले जो है एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये बारीक भी हो गए हैं। इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरह से मसाले हमें थोड़े से भुरभुरे चाहिए, एकदम ऑयल में सने हुए मसाले नहीं चाहिए। तो ये मसाला अब रेडी है। अब ये मसाला जो है ना, जो बैगन को हमने चीरा लगा के रखा हुआ है ना, उसमें इस तरह से बढ़िया से भरेंगे और फिर इसे हम अच्छे से भरने के बाद से ना हाथ की सहायता से इस तरह से देखिए इस तरह से दबाएंगे मुट्ठी में, जिससे क्या होगा कि बैगन जो है ना मसाले को अच्छे से अंदर से कवर करके रखेगा। तो बस इसी तरह से हमें सभी मसाले को बेसन के अंदर फिल कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो भरवा बैगन है ना, अगर आप इसकी सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं ना, तो इसी तरह से मसाले तैयार करके और बैगन का भरवा बनाकर और इसकी सूखी सब्जी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी बैगन को जो है मसाले के साथ भरकर तैयार कर लिया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और जो बैगन हमने मसाले के साथ भरकर तैयार किया है ना, इसे हम पैन में ऐड कर लेंगे। इस तरह से पैन को थोड़ा घुमाएंगे और फिर इसे हम कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद से फिर ढक्कन हटाएंगे और बैगन को फिर से हम थोड़ा सा घुमा लेंगे कि चारों तरफ से ये एक बराबर पकता रहे। और इस तरह से घुमाने के बाद से ना फिर से हम इसे कवर करके पकाएंगे। इसे हम कवर करके पकाएंगे तो बैगन जो है जल्दी से सॉफ्ट होगा। तो बस इसी तरह से हमें बैगन को पकाना है और हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना और यहाँ पे मैंने आधा इंच अदरक ग्रेट करके लिया है और 4 लहसुन की कलियां, इसे भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे जिससे कि प्याज जो है जले नहीं, बढ़िया से धीरे धीरे से सॉफ्ट होए। तो आप देख सकते हैं प्याज का जो है कलर चेंज होने लगा है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो प्याज को हमें
थोड़ा सा और भूनना है, लेकिन हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन मसालों को भी प्याज के साथ चलाते हुए भून लेंगे। और जैसे ही मसाले थोड़ा सा भून जाए ना, हम इसमें 2 मीडियम साइज के पिसे हुए टमाटर को मैंने यहाँ पे लिए है, उसे हम ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इन मसालों को ना हमें एकदम बढ़िया से भूनना है, जब तक कि मसाले जो है अच्छी तरह से भून नहीं जाते। साथ में ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो हमने भरवा का मसाला तैयार किया था ना, उसमें से 2 बड़े चम्मच ये मसाले बचे हुए हैं, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। इससे स्वाद बढ़िया आएगा, ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और इसे हम बढ़िया से चलाते हुए भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले जो है ना एकदम बढ़िया से भून चुके हैं। अब इन मसालों से ऑयल ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मैं सब्जी में थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहती हूँ तो मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। अगर आप एकदम सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो आधा कप पानी भी ऐड करेंगे तो सब्जी जो है पककर तैयार हो जाएगी। इसे 1 उबाल आने देंगे कवर करके। और यहाँ पे देखिए जो बैगन हमने पकने को रखा था बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्पैचुला से दबाने पे ही ये सॉफ्ट हो रहा है। तो हम ग्रेवी को चेक कर लेंगे। तो ग्रेवी में 1 उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन ग्रेवी जो है अभी काफी पतली है। तो यहाँ पे हमने जो भरवा बैगन तैयार किया है ग्रेवी में ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम कवर करके लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि बैगन बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी को ऑब्जॉर्व कर ले। 7 मिनट के बाद से हम चेक करेंगे तो देखिए ये जो भरवा बैगन की ग्रेवी वाली सब्जी है बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बैगन भी एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है और मसाले भी एकदम परफेक्ट। इतना ही गाढ़ा हमें रखना है। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये सब्जी बनाकर आप रोटी पराठे के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। तो फ्रेंड्स इस बैगन की सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।